अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम इस तरह से गले के अंदर जो है वो डिज़ाइनिंग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये शर्ट की जो है वो मैंने इस तरह से कटिंग करके रखी हुई है, इसकी फ्रंट पार्ट है। अब सबसे पहले जो है मैं गोल गला बनाऊंगी इसके अंदर। उसके लिए जो है मैंने इस तरह से इस तरीके से चिपकने वाली जो है वो पेस्टिंग पेपर ली हुई, जिसकी एक साइड इस तरह से शाइनी होती है। ये बारीक और मोटी हो सकती है। इसको इस तरह से मैंने डबल फोल्ड में रखा। डबल फोल्ड में इसकी लेंथ जो है ये तकरीबन रखी है मैंने 11 इंच रखी हुई है, और इसकी जो है विड्थ है ये तकरीबन 6 इंच है। अब जो है मैं गले की मेजरमेंट आप कुछ छोटा बड़ा गला बना सकते हो, लेकिन ये है कि गोल गला, इसके अंदर थोड़ी सी डिजाइनिंग होगी, लीफ शेप होगी, तो मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगी ताकि वो लीफ शेप थोड़ी सी अच्छी दिखे। तो इसमें मैं जो है वो शोल्डर्स में इसको जो रखूंगी, इसकी विड्थ रखूंगी 4.5 इंच रखूंगी। यहाँ मोटा मार्कर इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि कैमरा में अच्छा से दिखे, और इसकी जो लेंथ है ये गहराई जो है मैं 6 इंच रख रही हूँ। यहाँ से भी 4.5 इंच कर लेंगे और इसको इस तरह से स्ट्रेट एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे जो गहराई है ये आपको ज़्यादा दिख रही होगी 6.5 इंच, क्योंकि यहाँ पे हाफ इंच जो है ये आपका सिलाई का मार्जिन होगा। ये गला जो है हाफ इंच जो है सिलाई में निकल जाएगा, तो ये हाफ इंच वैसे ही छोटा हो जाएगा। अब इसके आगे पीछे भी 1-1 इंच का जो है वो एक बॉक्स बना लेंगे। जैसे हम नॉर्मल गोल गला बनाते हैं वैसे ही बनाना है। और यहाँ पे भी हम इसको इस तरह से एक बॉक्स शेप देंगे। ये हमने 1-1 इंच का मार्जिन रखा। अब इसको हम गोल शेप देंगे। अब यहाँ पे जो हमने ये वाला बॉक्स बनाया है, इसके इर्द गिर्द जो है हम इसी तरह 1 इंच का उसको देखते हुए इस तरह से हम गोल शेप दे देंगे। अब ये ध्यान रखना है, ये जो है खुली वाली साइड इस साइड है, ये बंद वाली साइड है, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आप इसको बड़ी सिलाई लगा के भी जो है इस तरह से फिक्स कर सकते हो, ताकि कटिंग करने में ये आगे पीछे ना हो और ठीक से इसकी कटिंग हो जाए, या फिर इस तरह से पिन अप करके आप कटिंग कर लो। अब जो है हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारे पास इस तरह से राउंड नेक की जो है वो कटिंग हो गई है। ये कपड़े की जो है उल्टी साइड पे हमने इसको इस्त्री की मदद से सेटल करना है। ये इसकी चिपकने वाली साइड को हम इस तरह से नीचे रखेंगे और ऊपर से जो है वो कपड़े के साथ बराबर रखेंगे, क्योंकि हमारा जो है ये चिपी जो गला कटा हुआ है ये हमारा सिलाई के साथ ही जाएगा आधा इंच। साइडों से इस तरह से थोड़ा सा कपड़ा इस साइड से छोड़ना है और थोड़ा सा इस साइड से छोड़ना है और नीचे से। अब इसके इर्द गिर्द जो है हम थोड़ा सा जो है वो सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हाफ इंच छोड़ते हुए इसको जो है कट कर लेंगे एक्स्ट्रा कपड़ा। अब ये राउंड शेप में है कपड़ा, तो छोटे छोटे से कट लगाएंगे ताकि इसको मोड़ने में आसानी हो। अब हम इसे ग्लू की मदद से जो है इसको पेस्ट कर लेंगे। आप डायरेक्ट सिलाई भी लगा सकते हो। ये हमारे फ्रंट पार्ट की जो है वो सीधी तरफ है, इसको इस तरह से रख के ये हमने जो गला काटा हुआ है इसका भी जो है हम इस तरह से पकड़ के मिड निकाले। इसका बीच भी हमने निकाला और इसका भी इस तरह से मैंने बीच निकाला हुआ है। अब दोनों के जो है इस तरह से बीच को जो है मिलाते हुए और ऊपर से बिल्कुल सीधा रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे शोल्डर्स का स्लोप है कैसा कटा हुआ है, तो यहाँ पे ऊपर जहाँ जो है गले का वो बन रहा है यहाँ पे हम इसको सीधा बराबर रखते हुए अब जो है हम इसको पिनअप। ये इस तरह से हमने सीधी तरफ इसको पिनअप कर लिया है। अब जो है हमने सिलाई लगानी है। जिस तरह से ये हमारा चीपी में गोल गला कटा हुआ है बिल्कुल पास पास तरह से सिलाई लगाएंगे और इस तरह से यहाँ पे एंड कर देंगे। ये इस तरह से जो है हमने सिलाई लगा ली है। अब हम जो है इसकी तकरीबन कोई आगे से 1 सेंटीमीटर थोड़ा सा छोड़ते हुए सिलाई के आगे और इसको कट कर लेंगे। चूंकि गोल शेप में है तो हम हल्के छोटे छोटे से कट लगाएंगे, क्योंकि पीछे मोड़ने में फिर आसानी होती है। अब हम इसे पीछे की तरफ मोड़ेंगे। अब ये उल्टी तरफ जो है यहाँ पे जिस तरह से ये ओपन है, इसको हम इस तरह से या तो सिलाई लगा लेंगे या फिर तुरपाई कर देंगे।
अब हम जो है इसको जो है बिल्कुल बीच से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब जो है हम इसके लिए जो है प्लैकेट जो है वो पैटर्न है इसकी कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने इस तरह से फ्यूजिंग पेपर लिया हुआ है और इसको इस तरह से डबल फोल्ड में रखा और इसकी जो लेंथ है ये तकरीबन मैंने रखा हुआ है 16 इंच है और इसकी जो विड्थ है डबल में रखी हुई 7 इंच है। इस तरह से डबल फोल्ड में रखते हुए जो बंद साइड होगी वो इस साइड रखेंगे। वो जो शर्ट की बंद साइड ये वाली साइड है तो इसको इसके नीचे रखेंगे और इसकी बंद साइड के साथ तो इस तरह से बराबर करके रखेंगे। ये शर्ट की इस तरह से बंद साइड है और फ्यूजिंग पेपर की भी इस तरह से बंद साइड है और ऊपर से हमने इस तरह से बराबर करके रखा हुआ है। यहाँ से जो है तकरीबन 1 इंच पे निशान लगाएंगे और ये ऊपर से हम तकरीबन 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ऊपर से 1.5 इंच इसलिए रखा क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई का मार्जिन होगा, हाफ इंच पे जो है सिलाई हो जाएगी। ये वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को जो है वो एक लीफ की शेप देंगे। अब जो है यहाँ पे 1-1 इंच पे निशान लगाते हुए इसको पूरा इसके साथ जो है हम राउंड में दूसरी जो है वो एक लाइन खींचेंगे। अब इन पॉइंट्स को भी मिलाएंगे। ये इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम ये शर्ट को हटाएंगे। इस फाइल के नीचे रखूंगी तो आपको ठीक से नजर आए। ये जो है अब हमारे पास अब ये नीचे जो है जितना आप मर्जी जो है वो ब्रैकेट रख सकते हो। अब जैसे 1-1 इंच पे हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे। ये तकरीबन नीचे प्लैकेट मेरा जो है तकरीबन ये 10 इंच बनेगा और यहाँ पे हम इसको 1 इंच के ऊपर इस तरह से तिरछा कट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने ये गले तक था तो थोड़ा इसको आगे हम बढ़ा देंगे। ये शेप इस तरह से हमारी जो है ड्रॉ हो गई है। अब हम इसको पिन अप करेंगे ताकि इसको काटने में आसानी हो। ये हमने इस तरह से इसको पिन अप कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये इस तरह से इसकी कटिंग हो गई है। अब हम इसको कपड़े के ऊपर जो है वो पेस्ट करेंगे। अब इस तरह से जो है वो कपड़ा लेंगे और उसकी उल्टी साइड पे हम इसको इस्त्री की मदद से जो है वो इसको पेस्ट कर लेंगे। हम इसको इस्त्री लगाएंगे। इस्त्री होने के बाद अब जो है हम इसके साइडों पे जो है तकरीबन कोई हाफ इंच कपड़ा छोड़ते हुए इसको कट करेंगे। अब ये इर्द गिर्द से जो कपड़ा है इसके अंदर छोटे छोटे से कट लगा लेंगे ताकि इसको फोल्ड करने में आसानी हो। ये इस तरह से जो है हमने पेस्ट कर लिया है। ये इसकी सीधी तरफ। अब जो है मैं इस तरह से जो है लेस जो है इसके ये वाली लेस जो है इसके साथ जो है वो लगाऊंगी। ये मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे शर्ट में ये जो शर्ट का दामन है इसमें जो है इस तरह से इसके अंदर जो है इस तरह से मस्टर्ड कलर है तो इस वजह से मैं इसमें गले में भी इस तरह से जो है मस्टर्ड कलर की जो है लेस लगाऊंगी। अब लेस लगाने के लिए इसको पीछे की तरफ इस तरह से पलटेंगे और इसको पीछे की तरफ पेस्ट ये इस तरह से जो है लेस को जो है हमने पेस्ट कर लिया है। अब हम जो है इसके इर्द गिर्द सिलाई लगा के इसको फिक्स कर लेंगे।
ये लेस को इस तरह से हमने सिलाइयाँ लगा ली है। अब ये बीच में जिस तरह से ये लाइन है पार्टीशन हुई हुई है, इसमें इस तरह से मैं जो है इस तरह से बीड्स लगा दूंगी। आप कुछ लेस भी लगा सकते हो। ये गला हमने इस तरह से तैयार कर लिया है। अब इस गले को जो है हम सीधी तरफ इस तरह से रखेंगे, बिल्कुल बीच में रखते हुए इसको इस तरह से नीचे लगा लेंगे। अब यहाँ से इसको तकरीबन 1 इंच नीचे रखेंगे, यहाँ से भी तकरीबन इसको 1 इंच नीचे रखेंगे, क्योंकि ये हाफ इंच इस तरह से सिलाई में निकल जाएगा, तो ये हाफ इंच थोड़ा सा लीफ नीचे आ जाएगा। और इस तरह से बिल्कुल कमीज के बीच में हम इसको इस तरह से रखेंगे प्लेकेट को। इस बीच को इस तरह से पकड़ते हुए हम प्लेकेट को रखेंगे ताकि ये टेढ़ा ना हो। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा इसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे और उसके बाद सिलाई लगाएंगे ताकि इसमें हेल जोड़ ना हो। यहाँ पे जो ये लीफ वाली शेप बन रही है, यहाँ पे भी हम ये वाली लेस लगा लेंगे ताकि ये वाली शेप जो है थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो जाए। और पूरे राउंड में इस प्लेकेट को और ये वाली लेस को सिलाई लगाएंगे ताकि ये अच्छे से इसके साथ फिक्स हो जाए। यहाँ से जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। ये हमारा गला इस तरह से तैयार है।